राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन पुत्रदा एकादशी कब है, सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करें, क्या न करें, तुलसी पत्र हम कब तोड़े और तुलसी जी में जल हम कब दे, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी तिथि कब से शुरू होगी। तो सावन पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 23 अगस्त को सुबह 2 बजे और इस तिथि का समापन होगा 24 अगस्त को 4:18 पर। तो एकादशी दोनों दिन मनाई जाएगी, 23 अगस्त को भी और 24 अगस्त को भी। 23 अगस्त को भी पूर्ण एकादशी है। ये एकादशी जो 23 अगस्त को है वो दशमी युक्त एकादशी नहीं है, और जो हम 24 अगस्त को जो व्रत रखेंगे एकादशी का, वो महाद्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत है। एकादशी का व्रत जो 23 अगस्त को हमें पुण्य फल प्राप्त होगा, 24 अगस्त को एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये महाद्वादशी मिश्रित एकादशी है। तो आप 23 को भी व्रत कर सकते हैं और 24 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं। 24 तारीख को व्रत रखना और ज्यादा पुण्य फलदायी माना जाएगा, क्योंकि एक तो ये एकादशी का व्रत है और ऊपर से सावन का महीना चल रहा है। तो 24 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार व्रत भी है, जो हरि और हर का मिलन है। इस दिन एकादशी का व्रत रखना और भी ज्यादा पुण्य फलदायी माना जाएगा। तो आप अगर 23 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो वो भी सही है, और 24 को आप व्रत रख रहे हैं तो वो भी सही है। दोनों ही दिन आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखने में कंफ्यूजन है आपको, तो आप अपने आस पड़ोस में जो भी लोग या पंडित जी से पूछ ले, आपके मोहल्ले या आप जहां पर रह रहे हैं वो एकादशी का व्रत कब रख रहे हैं। अगर आप 24 को व्रत रख रहे हैं तो 23 तारीख को भी आप हो सके तो प्याज लहसुन का त्याग करें, क्योंकि उस दिन भी पूर्ण एकादशी है और आप चावल ना खाएं। आप व्रत चाहे 23 को करें या 24 को, दोनों ही दिन एकादशी है। अगर आप 23 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आपको पारण का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने 23 तारीख को व्रत किया है तो एकादशी का पारण 24 तारीख को 1:41 से लेकर 4:16 तक है। इसी बीच में आपको एकादशी का पारण करना है, उससे पहले आप एकादशी का पारण नहीं करेंगे। अगर आप 24 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो एकादशी व्रत का पारण आपको 25 तारीख को सुबह 5:20 से लेकर 6:20 के अंदर ही करना है, क्योंकि उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि में ही हमें एकादशी व्रत का पारण करना होता है। अगर एकादशी व्रत का पारण जो पारण समय दिया गया है उसमें नहीं करते तो हमें पूरा पुण्य फल नहीं मिलता, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण का भी विशेष महत्व है। अगर आप चाहें तो दोनों दिन का भी व्रत कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ देता है तो आप 23 तारीख को अपना व्रत का संकल्प करें। जैसे आप संकल्प करते हैं वैसे संकल्प करें कि मैं 48 घंटे का व्रत करूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने 23 तारीख को एकादशी का व्रत किया है और 24 को आपका सोमवार का व्रत है, तो अगर आप एकादशी व्रत का पारण नहीं करते तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, और 24 तारीख को आपका सोमवार का व्रत है तो आप जब एकादशी का पारण है उस समय पारण के लिए हमें सूखा सामान भोजन का निकालना होता है, और अन्न खा के या चावल खा के ही हमें एकादशी व्रत का पारण करना होता है। तो आप अपना पहले दान का सामान निकाल कर अलग से रख दे कि ये मैं एकादशी व्रत का पारण कर रही हूँ, और आपका सोमवार का व्रत भी हो जाएगा। कुछ न कुछ दान करके ही आप एकादशी व्रत का पारण करें। और एकादशी 2 दिन की है तो आपसी पत्र आप शनिवार के दिन ही तोड़ कर रख ले सकते हैं, और तुलसी जी में भी जल आप अच्छे से डालकर रख छोड़ दे, क्योंकि रविवार को हम ना तो तुलसी जी को छूते हैं, ना ही दीपदान करते हैं और ना ही उनमें जल देते हैं। और एकादशी के दिन भी हम तुलसी में जल नहीं डालते। तुलसी का वैसे पूजन करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम तुलसी में जल नहीं डालते। तो आप तुलसी को शनिवार को ही अच्छे से जल डाल दे, ताकि तुलसी जी 2 दिन में पानी कम ना हो तो वो मुरझाए ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। एकादशी पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए है, जैसे इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं तो आप पति पत्नी दोनों इस व्रत को रख सकते हैं, या फिर आपके साथ परिवार का कोई और सदस्य भी आपके निमित्त अगर व्रत करना चाहता है तो वो व्रत कर सकता है। बाद में उस व्रत का फल वो आपको दे सकता है। तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर भी इस एकादशी
एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी व्रत में कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। तो आप अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको दशमी तिथि से नियमों का पालन करना होता है। आपको सूर्यास्त के बाद भोजन यानी कि अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप फल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अन्न खाना है तो वो सूर्यास्त से पहले पहले आपको अन्न खाना है। और दशमी तिथि को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपके दांत जो भी साफ करने हैं, आपको ब्रश वगैरह करनी है, वो दशमी तिथि को ही आप कर ले। और घर में झाड़ू पोछा भी जो भी साफ सफाई करनी है आपको वो दशमी के दिन ही कर ले। एकादशी के दिन आप अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो। एकादशी के दिन हमें ब्रश नहीं करनी और पेड़ से किसी भी पेड़ का पत्ता वत्ता हमें नहीं तोड़ना होता है। तो आप पहले ही अपने दांत जैसे दशमी को साफ कर ले और सुबह जब आप उठ रहे हैं तो 12 बार जल डाल के मुंह में उससे आप कुल्ला करें। 12 बार आप जल ले मुंह में और उसको पानी थूकते जाए। इस तरह से आप अपना मुंह साफ कर सकते। एकादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना पूजन करें। तो पूजन आप जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, या फिर अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। आपके पास लड्डू गोपाल है तो इस दिन आप लड्डू गोपाल का पूजन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण का जो भी स्वरूप आपके पास है उसका आप पूजन करें। पूरे विधि के साथ भगवान का पूजन करें। धूप दीप दिखाए, भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। इस तरह से आप अपना पूजन करें और भगवान के सामने आप अपना संकल्प करें कि मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। जो भी आपकी कामना है वो बोले और इस तरह से आप अपना व्रत करें। पूरे दिन आप ओम नमो भगवते मंत्र का जप करते रहे। इसी तरह से आप अपना पूजन करें। आप एक माला जाप कर सकते हैं या आप ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप इस एकादशी से आप संतान गोपाल स्तोत्र पाठ करने का नियम ले सकते हैं। जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो तो आप हर रोज सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिलता है, तो आपको संस्कृत आती है तो उसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो वो हिंदी में भी मिल जाता है, तो आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से हम पूजन करेंगे। और शाम के समय आप एक समय फलाहार कर सकते हैं और शाम को भी आपको पूरे विधि के साथ भगवान का पूजन करना है। और अगले दिन आपको जो पारण का समय दिया गया है उसमें आप अपना पारण करें और एक पंडित का भोजन निकाल दे। आप सूखा भोजन निकाल सकते हैं या आप भोजन बनाकर दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी हमें कुछ न कुछ दान करना होता है और द्वादशी के दिन भी हम कुछ न कुछ दान करके ही अपने व्रत का पारण करते हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन दोनों दिन दान करके ही हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। और एकादशी का व्रत कब पारण का आपको समय का ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत पारण सही समय पर करने से ही पूर्ण माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।